नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज का जो अपडेट है आपके सामने दो तरह के हम गुड न्यूज देने वाले हैं। पहला गुड न्यूज जो है आपका यूजीसी से संबंधित है और दूसरा गुड न्यूज आईटीआई कोटी का ज्वाइनिंग से संबंधित है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक पे बातें करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑलरेडी अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो के और भी लोगों तक जरूर शेयर करें। साथियों, अभी तक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था वहां से एक अच्छी खबर निकल के आ रही है यूजीसी से संबंधित, जो कि यूजीसी वाले को मान्य कर दिया गया, ठीक है। और किसी भी तरह का अब रिमार्क्स नहीं डाला जा रहा है यूजीसी के केस में, ठीक है। और जिन साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और उन्हें रिमार्क्स लिख दिया गया था, तो उन्हें भी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, यूजीसी को बिल्कुल बीटीएससी की तरफ से मान्य कर दिया गया है, तो यूजीसी से रिलेटेड अब जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। दूसरा जो खुशखबरी है आप सभी के सामने साथियों, आईटीआई कोटी का ज्वाइनिंग लेटर कब तक होगा, इसका जो आप सभी को पता है कि श्रम संसाधन विभाग की ओर से जो 29-30 सितंबर को प्रस्तावित था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ईटीसी का जो प्रक्रिया था प्रस्तावित, वहां से श्रम संसाधन विभाग से अधियाचना को वापस दोबारा बीटीएससी आयोग को दे दी गई थी। और यह हवाला दिया गया था कि बीटीएससी के तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे तांती तत्वा वाला मैटर, उसके संदर्भ में वहां जो मेरिट जारी किए गए थे, रिजल्ट जारी किए थे, उसमें उस प्रावधान को नहीं माना गया था, जिसके कारण बीटीएससी को अधियाचना वापस कर दिया गया है। और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट था ये आपको रिवाइज होकर के देखने को मिलेगी, ठीक है। तो साथियों, बीटीएससी के तरफ से आईटीआई कैटेगरी लेवल का जो है तांती तत्वा वाला मैटर का जो काउंटिंग चल रहा था पूरा कर लिया गया है। और जितने भी भाई बहन इस कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है, उन तमाम लोगों का सर्टिफिकेट को, जाति सर्टिफिकेट को, उन तमाम लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट को या एनसीएल जो बोलते हैं, ठीक है, वो सर्टिफिकेट का इंटरनल वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, ठीक है साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है तांती कास्ट को, ठीक है, एससी में था अभी तक प्रक्रिया में, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी से ईबीसी में डाल दिया गया है। और इन तमाम भर्तियों में इस प्रावधान को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो उसी के आलोक में बीटीएससी भी जो अपना रिजल्ट आए थे आईटीआई कोटी का, उसमें भी तांती वाले कास्ट का ऑलरेडी डिग्री डिप्लोमा लेवल में डेट भी दिया जा चुका था कि आपको नया ईबीसी सर्टिफिकेट बना के अपलोड करना है। वही आईटीआई कोटी का अभी गिनती चल रहा था और इसका भी पूर्ण कर लिया गया है। जितने भी इसके संदर्भ में कैंडिडेट्स है तांती वाले कैटेगरी में, ठीक है, उन्हें बजाबते उनके जाति प्रमाण पत्र को डीएम को पत्र लिख करके वेरिफिकेशन करवाने की बातें सामने आ रही है। तो इन तमाम टॉपिक पर आगे चर्चा करने से पहले आपको हम एक पीडीएफ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को आप गौर से देखेंगे तो आप बहुत सारा चीज समझ जाएंगे कि अभी तक क्या चल रहा है आईटीआई कोटी को लेकर के, ठीक है, बीटीएससी के द्वारा। साथियों, जितने भी तांती तत्वा कास्ट से रिलेट रखते हैं आईटीआई कोटी में, जिस भी ट्रेड के कैंडिडेट्स है, ठीक है, उन तमाम कैंडिडेट्स को पर्सनल मेल भी गया होगा, ठीक है। और आपका जो जिला के अधिकारी है, पदाधिकारी, उनके पास बजाबती चिट्ठी लिख करके भेजा जा रहा है आपका जाति प्रमाण पत्र को वेरिफिकेशन करने से संबंधित, ठीक है। और जिनका ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है क्लियरली कि ये तांती कास्ट से रिलेट है, तो उन्हें वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिनके कास्ट सर्टिफिकेट में थोड़ा बहुत संशय है, वो संशय क्या आ रही है वो आपको हम पीडीएफ में बताएंगे। तो उनके जिलाधिकारी को चिट्ठी लिख करके भेजा जा रहा है, ठीक है, इस मैटर पर वेरिफिकेशन कराने से संबंधित। आपने देख सकते हैं आप, बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, प्रेषक प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ये भेज रहे हैं सेवा में जिला पदाधिकारी, ठीक है। इन कैटेगरी से जितने भी अभ्यर्थी है सभी के जिला पदाधिकारी को भेजा जा रहा है, जिसका सब्जेक्ट बनाया जा रहा है कुछ इस तरह से। सब्जेक्ट है श्री, और यहाँ पे नाम हो जाएगा फन्ना कुमार, जो भी है उनके पिता का नाम, ठीक है, उनका जो बीटीएससी में एप्लीकेशन नंबर है इतना, ठीक है, इनका ग्राम या मोहल्ला, पोस्ट, थाना, ठीक है, प्रखंड, जिला के जाति का सत्यापन के संबंध में, ठीक है, इनके जिला पदाधिकारी को लिख रहे हैं जाति का सत्यापन के संबंध में, ठीक है।
और विस्तृत डिटेल क्या कहा जा रहा है इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट विस्तृत रूप से बोला जा रहा है, महाशय निर्देशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विज्ञापन संख्या 22-23 के अंतर्गत व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ये जो कैंडिडेट का जो हमने लेटर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनका विज्ञापन संख्या अलग है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट का विज्ञापन संख्या है सबका आपका अलग अलग रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड है तो इनका में लिख चुका है इलेक्ट्रीशियन का नाम। के पद पर नियुक्ति हेतु श्री कुमार, पिता का नाम और इनका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, ग्राम पोस्ट थाना प्रखंड जिला औरंगाबाद, ठीक है, इनका मोबाइल नंबर, इनका ईमेल आईडी द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संख्या, जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं दिनांक इतना, ठीक है, उनका जाति प्रमाण पत्र का नंबर और जिस डेट में जनरेट हुआ था, जो राजस्व अधिकारी, ठीक है, उनके जो राजस्व अधिकारी है उनके द्वारा निर्गत है, उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की जाति पान सवासी पानर अंकित किया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है, ठीक है। इनके जाति प्रमाण पत्र में क्या चीज अंकित है, तो यहां पे 3 चीज अंकित है। क्या क्या चीज अंकित है, पान सवासी पानर, ठीक है, 3 तरह के उप कास्ट यहाँ पे अंकित है इनके जाति प्रमाण पत्र। इस चीज को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, फिर आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। 3 तरह का अंकित है जिनका छाया प्रति संलग्न है। आगे देखेंगे, आगे इनका कहना है कि विदित हो कि सिविल अपील नंबर इतना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक इतना दिनांक इतना के द्वारा बिहार गजट में प्रकाशित परिपत्र के अनुसार तांती जात, ठीक है, कौन सा कास्ट, तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़ों वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 33 पर पुनर्स्थापित किया गया है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, ठीक है, तांती जात को SC से उठा के इनको EBC 1 में सीरियल नंबर 33 पर पुनर्स्थापित कर दिया गया है। उक्त के आलोक में कहना है कि अभ्यर्थी द्वारा समर्पित जाति प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अभ्यर्थी की जाति तांती है अथवा नहीं है, ठीक है, और ये स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया कि इनके जाति प्रमाण पत्र पर क्या लिखा हुआ है, पान लिखा हुआ है, सवासी लिखा हुआ, पानर लिखा हुआ, कहीं भी तांती तत्वा मेंशन नहीं है, इसलिए BTSC को कंफ्यूजन महसूस हो रहे, ठीक है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये लोग जो अपना SC का सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, ठीक है, तो इनके जाति प्रमाण पत्र में पान सवासी पानर ये तीनों चीज अंकित है, कहीं भी तांती तत्वा अंकित नहीं है, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केवल और केवल तांती कास्ट को ही SC से EBC में लेकर के जाना है, अन्य कास्ट को नहीं लेके जाना है। तो इसलिए यहाँ पे BTSC ने जब इनका जाति प्रमाण पत्र का दोबारा वेरिफिकेशन किया तांती कास्ट को अलग करने के लिए, तो यहाँ पे BTSC कंफ्यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि इनके जाति प्रमाण पत्र में पान सवासी पानर लिखा हुआ है, कहीं भी तांती तत्वा नहीं लिखा हुआ है। तो इसी के संदर्भ में इनके जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखा गया है, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। उक्त के आलोक में कहना है कि अभ्यर्थी द्वारा समर्पित जाति प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अभ्यर्थी की जाति तांती तत्वा है या नहीं है, अतः अनुरोध है कि श्री फन्ना कुमार के जाति के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति आरक्षण कोटि से आते हैं अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण की कोटि से आते हैं, ठीक है साथियों। तो इस तरह से जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखा जा रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने बताया, ठीक है, जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखा जा रहा है। BTSC यहाँ पे उनका जाति प्रमाण पत्र देख करके बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए जिलाधिकारी के द्वारा वो वेरिफिकेशन करवाना चाहती है। तो ये इंटरनल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, जो भी इस कैटेगरी से रिलेटेड कैंडिडेट है उनको मेल भी जा रहा है, ठीक है, आपके एड्रेस पर भी इसका एक प्रतिलिपि जा रहा है, ठीक है। तो साथियों इस तरह की बातें चल रही है, इंटरनल वेरिफिकेशन चल रही है।
तो अगर अब आगे की प्रक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पे दो तरह की बातें निकल के आती है। सबसे पहला आपके मन में सवाल ये है, तो क्या आईटीआई कैटेगरी का फाइनल ये जो चल रहा है वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगा और ज्वाइनिंग का प्रोसेस कब तक आने की संभावना है, ठीक है। और दूसरा, ये जो वेरिफिकेशन चल रहा है, बीटीएससी कंफ्यूज हो गए हैं, जिलाधिकारी के द्वारा वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो वो हम क्या ऐसी चीजें करें, वो कौन सा काम करें कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइनिंग मिले, ठीक है, और ज्वाइनिंग मिलने की संभावना बने। तो साथियों, इन दोनों चीजों पर अगर चर्चा करें तो सबसे पहली बात कि ये जो वेरिफिकेशन इंटरनल चल रहा है बीटीएससी के द्वारा कहां भेजा गया है, जिलाधिकारी को भेजा गया है। जिलाधिकारी तो डायरेक्ट इस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो जनरेट हुआ है आपके अंचल से हुआ है, तो जिलाधिकारी के द्वारा इस लेटर को फॉरवर्ड किया जाएगा, आपके अंचल में किया जाएगा, ठीक है। वहां पे जो आपका आरओ होंगे, राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर, उनके पास जाएंगे, ठीक है, ये चिट्ठी। फिर वहां से स्पष्टीकरण निकलेगा आपका, क्लियरली वहां से चिट्ठी बनेगा आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर वो जिलाधिकारी को वापस करेंगे चिट्ठी, फिर जिलाधिकारी बीटीएससी को उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है, इन तमाम प्रोसेस में आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि समय तो बिल्कुल लगेगा, ठीक है, अच्छा खासा और लंबा समय लगने वाला है यहाँ पे। तो अगर मैं आईटीआई कोटी की ज्वाइनिंग की बातें करूं तो साथियों, ये जो इंटरनल वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके संदर्भ में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस आपको बीटीएससी के अधिकृत वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप कि ये जो बीटीएससी के द्वारा डिग्री डिप्लोमा का वेरिफिकेशन चल रहा है 28-29 तक, ठीक है, तो जैसे ये लोग का वेरिफिकेशन एंड होता है, वैसे ही आपको क्या होगा कि बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट के केस में कंफ्यूजन प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, उनका स्पष्टीकरण आने के बाद, क्लियरली होने के बाद, वहां पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और उन तमाम कैंडिडेट्स को फिर से ईबीसी सर्टिफिकेट बना करके अपलोड करने का मौका वहां पे दिया जा सकता है। इस तरह का चिट्ठी आपको देखने को मिल सकती है साथियों। तो जो भी कैंडिडेट्स इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं साथियों, तो आप देख रहे हैं कि आपको पर्सनली मेल किया जा रहा है या आपके एड्रेस पर चिट्ठी जा रहा है, तो आपको इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि आगे की प्रक्रिया में हो सकता है बीटीएससी आपको बिल्कुल समय थोड़ा सा कम दे। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहें, ठीक है, और आपका जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। वो कौन सा काम करे, तो भैया आप इस चीज को वेरीफाई तो कर नहीं सकते अपने स्तर से, लेकिन इसको वेरीफाई करने में आप मदद जरूर करके अपना समय कम करवा सकते हैं और जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आप कर ये सकते हैं, आप अपने जिला कार्यालय से संपर्क करें जहां ये चिट्ठी गई है, या फिर आपका जो अंचल कार्यालय है, ठीक है, जिला कार्यालय से रेफरेंस नंबर लेकर के अंचल कार्यालय में पहुंचिए और वहां पे जाके अपना चिट्ठी को निकलवाइए और वहां के अधिकारी को रिक्वेस्ट करिए कि मेरा जो भी स्पष्टीकरण आया है आपके पास, इसको जल्द से जल्द निष्पादित करके आगे की कार्रवाई कर दीजिए सर, ताकि हम बेरोजगार लोग जो इंतजार कर रहे हैं पिछले 1 सालों से इस वैकेंसी को ज्वाइनिंग को लेकर के वेटिंग में है, हमारा इंतजार खत्म हो और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति मिल सके। तो साथियों, आप वहां लोकल ऑफिस तक जाइए और जल्द से जल्द अपने कार्य का निष्पादन कराइए और जिस भी माध्यम से आया है चिट्ठी, वहां पर तुरंत आपका जो निष्पादन हो जाएगा, जो भी जवाब वहां से मिलेगा, जिला ऑफिस में पहुंचाने का कार्य करिए। फिर वहां से थोड़ा सा बोल करके आप बीटीएससी कार्यालय को भेजने का वहां पे आप उपाय लगा सकते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। इसके संदर्भ में हमारे इंटरवेंयर टीम के द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट है हमारे ग्रुप में, उनको पता चल गया होगा कि सर के द्वारा क्या बताया गया है, ठीक है, एक ड्राफ्ट भी दिया गया है, तो वो तमाम प्रक्रिया वहां की है। तो आप उस ग्रुप में जाकर के उस चीज में भी भाग ले सकते हैं। अगर आप साथियों नए कैंडिडेट्स है, नए मेंबर है, अभी तक हमारे इंटरवेंयर टीम से नहीं जुड़े हैं, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। हमारे ओपन ग्रुप में पहले जुड़िए, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फिर वहां पे जाके आप सेटिस्फाइड होकर आप हमारे इंटरवेंयर टीम से भी जुड़ सकते हैं। आई होप साथियों आज की जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आईटीआई कोटे की ज्वाइनिंग जो है आपका दोस्तों, थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। डिग्री डिप्लोमा का 28-29-30 तक जो वेरिफिकेशन चल रहे हैं, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा बीटीएससी के तरफ से। 10-15 दिन का फिर समय दिया जाएगा उनको ईबीसी को अपलोड करने के बाद। तो 10 अक्टूबर के बाद, ठीक है साथियों, 10 अक्टूबर के बाद आपको प्रबल संभावना बन जाती है श्रम संसाधन विभाग की ओर से आपको आगे की प्रक्रिया के संबंध में न्यूज नोटिस देखने को मिल जाएगा। 10 अक्टूबर के आसपास बीटीएससी के द्वारा
इस अधियाचना को फाइनल करके श्रम संसाधन विभाग को सौंपी जा सकती है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, होपलेस नहीं होना है साथियों। अगर हम लोग 1 ईयर से इंतजार कर रहे हैं तो कुछ दिन की बातें और है, ठीक है। बाकी इस भर्ती पे तो हमने ऑलरेडी बता चुका है, कई तरह के नए नए केस होते आ रहे हैं, हो भी रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली आपका एससीबीटी से संबंधित भी केस दायर हो चुका है। तो ये जो प्रक्रियाएं है केस का वो तो चल ही रहा है और इस पर हमारी टीम की पूरी नजर है और हम लोग प्रत्येक केस में इंटरवेन करके केस को खारिज करवाने का भी काम कर रहे हैं और माकूल जवाब देने का भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हमारे इंटरवेनेंट टीम के जो भी सदस्य है वो उनका सारा फोकस इस चीज पे लगा हुआ है। तो साथियों आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं इस भर्ती को पूर्ण करवाने में, आप हमारे टीम से जुड़ करके अपने सहयोग दे सकते हैं, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए साथियों गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।